तो आज की वीडियो में हम टैली के लेटेस्ट वर्जन 7.0 में परचेज की एंट्री करेंगे। इसके लिए हम परचेज वाउचर पर चलते हैं। ये हमारे पास में जैन प्लास्टिक के नाम से जो करनाल की कंपनी है, इसका परचेज का इनवॉइस है। हम ये फाइबर मूडी ब्रिक्स मॉड्यूल और फाइबर मूडी सिंपल की जो एंट्री है हम टैली सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं। इसमें IGST लगा हुआ है तो हम सेम IGST में ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे और हम टैली सॉफ्टवेयर में आते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में आने के बाद में यहाँ से ट्रांजैक्शन में बाउचर को एंटर करेंगे और यहाँ से F9 परचेज की एंट्री के लिए F9 क्लिक करेंगे और यहाँ पे परचेज नंबर जो इनवॉइस नंबर होता है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके लिए हम इनवॉइस में देखेंगे कि इनवॉइस नंबर है 2526 1, तो इसको यहाँ पे हम ऐसे एज इट इज एंटर कर देंगे। और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास में जैन प्लास्टिक के नाम से कोई भी पहले से लेजर नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे से क्रिएट पे एंटर करेंगे और यहाँ से जैन प्लास्टिक के नाम से लेजर बनाएंगे। जैन प्लास्टिक नेम लिखने के बाद में यहाँ से अंडरवुड में यहाँ से लिखेंगे सेंट्री क्रेडिटर, क्योंकि हमें इनसे माल खरीद रहे हैं तो ये हमारे क्रेडिटर हैं। एंटर करेंगे। बिल वाई बिल को अभी के लिए नो रखेंगे और एड्रेस के यहाँ जैन प्लास्टिक का एड्रेस एंटर करेंगे। मेलिंग नेम में यहाँ पे कंपनी का नाम और एड्रेस डालेंगे। लुंदल गेट, शिवपुरी रोड, करनाल, यहाँ पे पिन कोड नंबर आ गया और स्टेट के अंदर हरियाणा एंटर करेंगे क्योंकि ये हरियाणा की फर्म है। अगर पिन कोड हमारे पास में है पहले से तो यहाँ पे लगाया हो तो हम यहाँ पिन कोड लगाएंगे। पिन कोड इंटर फिल करने के बाद में मोबाइल नंबर अगर इनवॉइस में दिया तो मोबाइल नंबर डाल देंगे और इस प्रकार व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर ऐड करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर कोई अलग से कॉन्टैक्ट डिटेल है तो इंटर करेंगे और बैंक डिटेल में बैंक डिटेल डालेंगे। यहाँ से GST नंबर डालेंगे पार्टी का, तो पार्टी रेगुलर में रजिस्टर्ड है तो यहाँ से रेगुलर रखेंगे और GST नंबर में GST नंबर डालेंगे। इसके लिए इनवॉइस पे चलते हैं। यहाँ से GST नंबर इंटर करने के बाद में कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने जैन प्लास्टिक का लेजर क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे परचेज लेजर के अंदर हम परचेज अकाउंट पहले से बना रखा है। इसको देखने के लिए कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे। परचेज अकाउंट को अंडर हम परचेज अकाउंट ही रख रखा है और यहाँ से सेव कर रखा है। यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ पे हमने कोई ब्रिक्स के जो मॉड्यूल है उसके कोई भी हमने आइटम नहीं क्रिएट कर रखे हैं, तो यहाँ से Alt और C प्रेस करेंगे और लेजर आइटम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम परचेज इनवॉइस पे चलते हैं। पे मूडी फाइबर के नाम से आइटम क्रिएट करेंगे। मूडी फाइबर को नाम लिखने के बाद में यहाँ पे इंटर करेंगे। अंडर में हम एक बार के लिए इसे एज इट इज रहने देंगे। यूनिट में हम रखेंगे पीसेज और यहाँ पे GST रेट एप्लीकेबल रहने देंगे। HSN डिटेल के अंदर स्पेसिफाई डिटेल हर इंटर करेंगे और यहाँ पे HSN जो डिटेल है मूडी फाइबर आइटम की यहाँ पे इंटर करेंगे। तो इसके लिए इनवॉइस पे देखते हैं 84 और 80 इसका HSN है, तो यहाँ पे इंटर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, हम अभी के लिए एज इट इज रहने देते हैं इसको। यहाँ GST रेट के अंदर फिर स्पेसिफाई डिटेल हर एंटर करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल रहने देंगे। IGST 18% है तो यहाँ से IGST करेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। रिवर्स चार्ज अभी के लिए नो ही रहने देंगे और यहाँ से कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमने मूडी फाइबर का आइटम क्रिएट कर लिया है और इस प्रकार इसकी 40 क्वांटिटी हमने परचेज की है, जो एक का रेट है 125 रुपये। तो यहाँ पे इंटर करेंगे हम। क्वांटिटी है 40 और एक क्वांटिटी का रेट है 125 रुपये, तो इसकी टैक्सेबल अमाउंट है जो 5,000 रुपये बन गई है। हम इनवॉइस पे चलते हैं तो इसकी टैक्सेबल अमाउंट 5,000 रुपये यहाँ से कैलकुलेट हो गई है उसका, और जो टैक्स है वो 5,900 रुपये टोटल टैक्सेबल अमाउंट
इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी। तो हम इस प्रकार सभी ब्रिक्स मॉड्यूल स्टील के नाम से और ब्रिक्स मॉड्यूल के नाम से तीनों आइटम क्रिएट कर लेते हैं और आगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे सेकंड आइटम क्रिएट करेंगे, इसके लिए Alt और C प्रेस करेंगे। ब्रिक्स मॉड्यूल स्टील के नाम से हमने आइटम क्रिएट कर लिया है। इसी के 40 पीस है, एक का रेट है 150 रुपये। और यहाँ पे इंटर करेंगे 6000 टैक्सेबल अमाउंट आ गई। सेम इनवॉइस के अंदर चलते हैं, 6000 टैक्सेबल अमाउंट यहाँ से इंटर हो गई है। सेकंड आइटम है हमारे पास में, सॉरी थर्ड नंबर आइटम है ब्रिक्स मॉड्यूल, ब्रिक्स मोल्ड के नाम से है। तो इसको भी हम टेली में इंटर करेंगे और आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ से इंटर करेंगे और Alt और C प्रेस करेंगे। और यहाँ पे इंटर करेंगे, अंडर ये पीसेस रखेंगे यूनिट के अंदर। और GST एप्लीकेबल यहाँ पे एप्लीकेबल रहने देंगे। HSN डिटेल को स्पेसिफाई डिटेल हर इंटर करेंगे और यहाँ पे HSN डिटेल डाल देंगे इसकी। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ देना चाहते हो वो दे सकते हो। और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हर GST की रेट के अंदर करेंगे और टैक्सेबल रहने देंगे यहाँ पे टैक्स। और IGST के अंदर हम 18% डालेंगे। इस प्रकार कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसकी भी क्वांटिटी हम देख लेते हैं। हमने 200 पीसेज, सॉरी एक पीसेस का 200 रुपये है और हमने 80 पीसेस परचेज किए हैं। तो इसकी एंट्री टैली में करते हैं। क्वांटिटी ऐसी और एक का रेट है जो 200 रुपये है। तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट जो हो गई है 16,000 रुपये। यहाँ पे हम देखते हैं 16,000 टैक्सेबल अमाउंट हो गई है। और हम आगे की एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे अभी कोई टैक्स नहीं लगवाया तो क्योंकि हमने IGST में परचेज किया था और हमारी फर्म है जो कि राजस्थान की है। तो हम यहाँ पे IGST टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और इनवॉइस में वैसे दिया हुआ है IGST 18% 4860 रुपये और टैक्सेबल अमाउंट है 27,000 रुपये। टोटल इनवॉइस बनता है 31,860 रुपये का। तो हम 27,000 का टैक्सेबल अमाउंट का तो हमने इनवॉइस बना लिया। और यहाँ पे Alt और C पर IGST का लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। अंडर ये हम ड्यूटी एंड टैक्सेस रखेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर GST रखेंगे और यहाँ पे IGST सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ पे 4860 रुपये का टैक्स जो ऑटो कैलकुलेट हो गया है। टोटल इनवॉइस वैल्यू गई 31,860 रुपये। और हम ऐसे ही हमारे इनवॉइस के अंदर दिया हुआ है 31,860 रुपये। इस प्रकार हमने टैली में परचेज की एंट्री कर ली। और इस प्रकार हमें यहाँ से कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। और नरेशन में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करते हैं। और इसकी एंट्री देखने के लिए हम यहाँ से गेटवे ऑफ टेली पर रहते हुए भी DAL प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की है लेजर को सर्च करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे जैन प्लास्टिक। जैन प्लास्टिक का अकाउंट आ गया, यहाँ से एंटर करेंगे। और इस प्रकार हमने 1 अप्रैल को परचेज किया 18% के अंदर 31,860 रुपये का। उसको फुल व्यू में देखने के लिए एंटर करेंगे और वो सेम इनवॉइस हमारे पास फेस हो जाएगा। इस प्रकार हमने टैली में परचेज इनवॉइस की एंट्री कर ली है टैली लेटेस्ट 7.0 में। अगर टैली से रिलेटिव, अकाउंट से रिलेटिव जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिनटेक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके अंदर हम GST, अकाउंट्स, इनकम टैक्स, EPFO से रिलेटिव बहुत सी वीडियो लेकर आएंगे। और आने वाले वीडियो में हम टैली को AI से कनेक्ट करेंगे। को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिनटेक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।